ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 10 में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने आपको पहले हेडिंग में लिख रखा है, कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न में 1 नंबर दिलाने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 13 नंबर दिलाने वाली जो प्लेलिस्ट है उसका ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्या है कि बंटन, ये आंकड़े दे रखे, बंटन या फिर आंकड़े बोल सकते हैं या फिर नंबर संख्याएं बोल सकते हैं, उनका क्या निकालना है, अपने को माध्यक निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन है ना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। कितने नंबर में? 1 नंबर में। तो इसका माध्यक कैसे निकालेंगे ये मैं बताऊंगा आपको अच्छी तरीके से। तो ध्यान रखो, सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये है सांख्यिकी का क्वेश्चन है। स्टैटिक्स जो अध्याय है कक्षा 10 की, उसका क्वेश्चन है ये। तो कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न में 13 नंबर में 1 नंबर दिलाने के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा क्या है ये, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ध्यान रखो, इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है, समझो। तो बंटन 7,4,6,3,8,5,9 का माध्यक निकालो। तो माध्यक निकालने के लिए ध्यान रखो, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, आंकड़े हैं, या फिर इनको बोल सकते हैं बंटन या फिर संख्याएं, कुछ भी बोल दो इनमें से, इन तीनों में से कोई सा बोल दो, है ना। आंकड़े, सबसे पहले आंकड़े, बंटन या संख्याओं को आरोही आरोही क्रम में जमाते हैं या फिर लिखते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में जमाते हैं या फिर लिखते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको माध्यक निकालना है, ध्यान रखो क्या निकालना है आपको, माध्यक। पूरा अच्छे से देख लेना, माध्यक है ये, माध्य नहीं है, माध्यक। तो आपको माध्यक निकालना है ना, तो सबसे पहले संख्याओं को कौन से क्रम में जमाना है, आरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से छोटी संख्या से, ऐसे लिख दो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ता हुआ क्रम, और बढ़ता क्रम, उसको बोलते हैं अपन आरोही क्रम। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जो बढ़ता क्रम होगा उसको क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। तो देखो, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, तो 3, तो मैंने लिख दिया 3, फिर कोमा लगाओ, 3 के बाद क्या आएगा, 4, तो ये 4, 4 के बाद इसमें बड़ा कौन सा है, 5, तो 5, 5 के बाद बड़ा कौन है, 6, तो 6, फिर 6 के बाद बड़ा कौन है, 7, तो 7, 7 के बाद बड़ा कौन है, 8, तो 8, 8 के बाद बड़ा कौन है, 9। ठीक, तो ये लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले आपको माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़े हो सकते हैं या बंटन, कुछ भी आंकड़े दे दे, बंटन दे दे आपको, तो उनको किस में जमाना है, आपको आरोही क्रम में। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, आरोही क्रम, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ता क्रम। अब देखो, मैंने आरोही क्रम में जमा लिया इनको, अब कुछ नहीं करना है, एक संख्या पहले इधर से काट दो, फिर एक संख्या पीछे से, एक संख्या आगे से, एक संख्या पीछे से, फिर वापस एक संख्या आगे से, एक संख्या पीछे से, फिर वापस एक संख्या आगे से, एक संख्या पीछे से। तो बीच में क्या बचा मेरा, 6, यही क्या है, मेरा माध्यक है, यही क्या है, मेरा माध्यक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि बीच में 2 संख्याएं बचे, जैसे इसमें मान लो कि ऐसा होता कि एक बार एक एग्जांपल नया, ये इसका सवाल का आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। यदि आपको ऐसा सोच रहे हो कि बीच में 2 संख्या बचाई तो क्या करना है, तो कुछ मत करो, देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो ये सेम ऐसा कैसे लिख रहा हूँ, इसके आगे 2 लगा रहा हूँ मैं, 2 लिख रहा हूँ, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखो ये संख्या लिख दी मैंने, एक इधर से काट दिया, एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से। अब बीच में 2 संख्याएं बच रही, अब इनको काट दूंगा तो कोई संख्या बचेगी नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बीच में 2 संख्या बचे ना, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, और उसमें 2 का भाग दे देना है। तो दोनों को जोड़ा तो कितना है, 11,
और 11 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 5.5। तो यही क्या हो गया अपना माध्यक हो गया। तो यदि बीच में 2 संख्याएं बचे तो उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे तो माध्यक आ जाएगा आपका। यदि बीच में एक ही संख्या बच रही है तो वो अपना माध्यक है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये 1 नंबर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। और 100% चांस है माध्य माध्यक बहुलक, या तो इन आंकड़ों का आपका माध्य पूछ सकता है, या इन आंकड़ों का आपका बहुलक, या फिर इन आंकड़ों का माध्यक। ठीक है, तो बहुलक तो मैंने बता ही दिया था। बहुलक क्या होती है, वह संख्या जो ज़्यादा बार आती है। तो इसमें तो कोई नहीं है, तो सारे के सारे क्या है, बहुलक है ये। ठीक है, तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है इसको और इनको समझना है, तभी आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।